सभी संत समाज के लोग हनुमानगढ़ी आ चुके हैं और सभी से देख लेते हैं, जान लेते हैं कि आज इस अयोध्या नगरी में जो ये नवीन अयोध्या बन रही है, ऐतिहासिक अयोध्या इसे कहेंगे अब। और सभी संत, सभी अलग अलग कोने के संत आज हमारे बीच में हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी भी हमारे बीच में हैं। जान लेते हैं उनकी इस जो एक ऐसी जगह जो आने वाले समय में जो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो यहाँ से बहुत कुछ ग्रहण करेगी। गुरु जी, कैसा आपको लग रहा है आज इस अयोध्या नगरी में आप आए हैं? क्योंकि पुरानी अयोध्या भी आपने देखी है और आज ये नवीन अयोध्या भी आप देख रहे हैं। रामलला आ रहे हैं, रघुनंदन आ रहे हैं। ऐसा है कि जिस समय भगवान राम परलोक गमन के लिए जाने लगे तो सबने अपने अपने विषय रखे। हनुमान जी ने भी पूछा, महाराज आप जो हैं चले जाएंगे तो वहाँ तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, तो हम राम रूप में तो आपकी सेवा कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा हम तो हनुमान बनकर ही आपकी सेवा करना चाहते हैं। और इस बात का प्रमाण है कि 9 लाख साल से श्री हनुमंत लाल जी आज भी राम जी की सेवा में रत हैं। और उसका ये परिणाम है कि इतने विध्वंसकारी लोग यहाँ आए, उसके बाद भी हनुमान जी की गदा ने उन दुष्टों को परास्त किया और राम जी की रक्षा की। सनातन परंपरा की बात हुई है गुरु जी, और पूरा जो भारत है वो सनातन ही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन तो एक सत्य है, शाश्वत है और सनातन ही धर्म का मूल है। आज अयोध्या का जो स्वरूप बनने जा रहा है ये कोई नया स्वरूप नहीं है। वास्तव में त्रेता युग में जैसी अयोध्या थी, जो अयोध्या का वैभव था, जो ऐश्वर्य था, आज इस कलिकाल में वह वैभव, वह ऐश्वर्य अयोध्या पुनः प्राप्त कर रही है। और जो सनातन है, सनातन एकमात्र दुनिया में सनातन ही धर्म है। बाकी सब पंथ हैं, उपपंथ हैं, संप्रदाय हैं। सनातन शाश्वत है और आज सनातन फिर से जागृत हो रहा है इस पवित्र अयोध्या नगरी से। यही है। महाराज जी, आप भी आए हैं, आपको क्या लग रहा है आज? क्योंकि आप ऐसी जगह है, ऐतिहासिक जगह है आप, और ये वो जगह है जहां भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कारों की झलक दिखती है। अब ये आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष करके आपके नेटवर्क के माध्यम से सर्वधर्म हमारे संसद है गुरु गोस्वामी जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ आपके निमंत्रित में हम आए हैं। और ये जो नए ऐतिहासिक जो बताने और रचाने जा रहा है उसके लिए हम बड़े स्वागत करना चाहूँगा। और विशेष करके बौद्ध धर्म का एक अनुयायी होने के नाते तथागत बुद्ध के उपदेश के अनुसार, और बौद्ध धर्म जो भी वो भी भारतवर्ष से ही फैले है, तो इसलिए जैसे परम पूज्य दलाई लामा जी हमेशा संबोधन करते थे कि सर्वधर्म का एक सामूहिक ओर से विश्व को शांति करना चाहिए और ये एक पवित्र स्थल। तो राम वो संदेश दे रहे हैं। प्रभु राम तो एक अपने आप में एक माने एक भगवान है। पूरे विश्व को हम सब ने उनकी झलक सब ने देखा है और सब ने मान्यता है। तो इसीलिए उस पर तो आज आपका भारतवर्ष में एक इतिहास रचाने जा रहा है 22 तारीख को, और तो इसीलिए आपको भी बधाई देना चाहूँगा और पूरे विश्व को बधाई देना चाहूँगा। और ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य गोस्वामी जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आप तो सर्वधर्म संसद से हैं, सभी अलग अलग धर्मों के लोग भी आज हमारे बीच में। इस ऐतिहासिक क्षण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रभु कृपा से ये मुहूर्त है, किसी ने मुहूर्त निकाला नहीं है। ये समय की पुकार है। विश्व राम को आपने देश विदेश में सबसे और सब धर्म के धर्म गुरु आए हैं, और वो भी सही है। ईसाई धर्म से खड़े हैं, सिख धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से हैं, सभी धर्म से वो लोग हैं कि एक सनातन संस्कृति के विशाल स्वरूप में जो राम की कल्पना कर रहे हैं, उसके बहुत बड़ा मुहूर्त ये है कि ये कहना है कि ये मुहूर्त है, ये नहीं है, सब शुभ मुहूर्त है। और हमारे ये मुबारकबाद देनी पड़ेगी, हमको उनको प्रशंसा करनी पड़ेगी हमारे योगी जी को
कि इतनी स्पीड से जो आज आकार देख रहा हूं मैं और कुछ दिन पहले देखा है, कितना विशाल कार्य हो, इससे बड़ा शुभ कार्य कोई हो ही नहीं सकता। और हम फिर पुरानी बातों को लेकर और अपना अगर समय नष्ट कर देंगे तो फिर ये विश्व में जो राममय आज विश्व हुआ है, कल होगा नहीं होगा कौन जानता है। तो आज ये शुभ घड़ी है। आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। 10 नेटवर्क ने जो कार्य किया है, मेरे ख्याल ये पहली बार राम की इस भूमि, पवित्र भूमि पर सभी संत, इस्लाम के लोग भी आए हुए हैं। सब एक ही संस्कृति, सनातन संस्कृति का अंग का एक विशाल स्वरूप दिखाने के लिए आए। इससे बड़ा मुहूर्त नहीं हो सकता महाराज जी। ये एक उपयुक्त समय है जिसमें कार्य हो रहा है। हम स्वागत करते हैं मोदी जी का भी, योगी जी का भी, सब संत एक। क्योंकि आप भी आए हैं, जैन धर्म के आप अनुयायी हैं, आज राम की नगरी में आप हैं, क्या देखते हैं? भगवान श्री राम की यह अयोध्या नगरी, जहाँ पर आने का, इस भूमि को वंदन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हृदय पुलकित है, रोम रोम रोमांचित है, आनंदित है। भगवान राम की जो समरसता का रास्ता है, जो वो सभी को साथ में लेकर के चले, चाहे निषाद राज हो, चाहे केवट हो, चाहे सबरी हो, चाहे विभीषण हो, चाहे बानर सेना हो और हनुमान हो या अन्य लोग, उन सभी को वो साथ लेकर के चले। यहाँ से भगवान श्री राम की मर्यादा, संयम और समरसता का सभी को साथ में लेकर चलने का उनका जो संदेश है, वह यहाँ पर भारतीय सर्वधर्म संसद और सभी धर्मों के धर्माचार्य यहाँ से दे रहे हैं। राम के लिए इससे बड़ी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति कोई भी नहीं हो सकती है। आज राम राज्य की आवश्यकता है, जिसमें सभी लोग, सभी प्राणी, सभी जीव सुख से आरोग्य पूर्वक जी सकें। ऐसी इस धरा को, इस संस्कृति को, भगवान श्री राम के इस धाम को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण जी भी हैं, उनसे भी आज, क्योंकि राममय हो रहे हैं, रामलला के बीच में हैं। आचार्य जी देखिए, आज वैसे तो आप क्योंकि भगवा धारी है नहीं, लेकिन आज आपको भगवाधारी रंग में रंग दिया जाएगा, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में आप हैं। सर्वधर्म के लोग यहाँ हैं और अयोध्या पर बात हो रही है, रामलला पर बात हो रही है, और बहुत सारे लोगों को ये जो एक विरोध करने की आदत सी बन गई है, उस पर भी। और आज आप अयोध्या नगरी में आए हैं, आज इस बदलाव को, आज रामलला आ रहे हैं, से आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि राम किसी दल के नहीं है, राम किसी राज्य के नहीं है। राम को तो किसी देश की परिधि में भी सीमित नहीं किया जा सकता है। राम भारत की आत्मा है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, ना राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। जहाँ तक सवाल आपने उठाया भगवा का, भगवा हमारे शौर्य का प्रतीक है, भगवा हमारे बलिदान का प्रतीक है, भगवा हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है, भगवा हमारे बलिदान का प्रतीक है। भगवा को किसी दल या किसी राजनीतिक पार्टी तक सीमित किया जाना वो उचित नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो भगवान श्री राम के मंदिर की इस प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को जो अस्वीकार कर रहे हैं, मैं साफ कर देना चाहता हूं, भगवान के मंदिर का निमंत्रण मिलना परम सौभाग्य का विषय है, और अगर उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया जाता है, ये परम दुर्भाग्य बनेगा। जय श्री राम। तो सभी संतों के साथ रामलला के दर्शन करने हमारे साथ बाबा हटयोगी जी भी हैं। बाबा हटयोगी जी, देखिए, आज आपके मैं नेट नेटवर्क को इसके लिए बधाई देता हूं कि पूरा नेट नेटवर्क ने इस तरह से राममय, अयोध्या में तो राममय थी सही, लेकिन पूरे खड़दर्शन साधु समाज और हर संप्रदाय के लोगों को यहाँ लाके जो आप लोगों ने काम किया है एक राम की राजधानी में, इसके लिए मैं आपके साधुवाद देता हूँ और बधाई दे रहा हूँ। जय श्री राम। तो ये थे सभी, देखिए बच्चे भी, हर कोई श्री राम के नारे लगा रहा है। राममय हो गया, पूरा का पूरा अयोध्या राममय है।